आज हम सीखने वाले हैं डब्लू पैटर्न के बारे में। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे डब्लू पैटर्न काम कैसे करता है। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डाटा यह हो जाता है कि डब्लू पैटर्न सबसे पहले बनना चाहिए। तो सबसे पहले हम डब्लू पैटर्न बनता कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमें एक हाई प्रेफर करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको शुरू से एकदम डिटेल में समझते हैं। तो डब्लू पैटर्न बनाने के लिए हमें सबसे पहले किसी भी स्टॉक्स का या इंडेक्स में हाई प्रेफर करना पड़ेगा कि वो हाई कहाँ है। उसके बाद वो स्टॉक्स वहाँ से अपने हाई से गिरना चाहिए। अब कितना गिरेगा वो मैटर नहीं करता कि हाँ 10 पॉइंट गिरे, 5 पॉइंट गिरे, 50% गिरे, जितना भी मार्केट गिरे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे सबसे पहले जो ड्राइंग हमारे स्टॉक्स में बननी चाहिए या इंडेक्स में बननी चाहिए वो गिरावट की बननी चाहिए। उसके बाद वहाँ उस बॉटम को सस्टेन करना चाहिए। जो भी उसका बॉटम है उसको मार्केट को थोड़ा सस्टेन करके वहाँ से मार्केट रिवर्स होना चाहिए। बस इतना साइन हमारे लिए काफ़ी है। अगर मार्केट गिरने के बाद यहाँ से फिर दोबारा से रिवर्स करता है तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि बस ये लगभग डब्लू पैटर्न बनाने वाला है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, तो हमें वहाँ पर एक लाइन खींचनी होगी जैसे मैंने अभी खींची हुई है। हमें हाई से लेकर नीचे की तरफ एक लाइन आनी है, फिर जहाँ उसने अपना बॉटम बनाया हुआ है वहाँ पर एक लाइन खींचनी है। सीधे हमने खींच लिया। अब मार्केट जहाँ से फिर दोबारा रिवर्स करेगा, अगर चूंकि अब की बार यहाँ से कर दिया, ठीक है, तो ये नहीं है। हालांकि इसको भी आप मान सकते हैं कि ये छोटा डब्लू पैटर्न, बट फिर यहाँ आके गिरा ना, तो हमें सबसे पहले बड़े वाले को प्रेफरेंस करना चाहिए। हमेशा हमेशा लॉन्ग फॉर्म में आप चलेंगे। अगर छोटा कैंडल पे देखेंगे तो छोटा प्रॉफिट होगा, अगर बड़े कैंडल पर देखेंगे तो बड़ा प्रॉफिट होगा। तो हमें बड़े पर यूज करना है इसको। तो हमें सबसे पहले ऊपर की तरफ आना पड़ेगा। फिर इसमें एक डब्लू पैटर्न बनते हुए हमें बस इतना भी अगर दिख जाएगा ना, बस अब हमारा काम हो गया है। अब हम रेडी हो चुके हैं स्टॉक्स में एंट्री या एग्जिट के लिए। तो अब हमें एंट्री कहाँ पर लेनी है। हमारे लिए सबसे बड़ा एंट्री पॉइंट बनता है ये जो ए वाला सेव है, यहाँ ये जो ए वाला सेव है इस टाइप में, यहाँ पर ए आपको ए बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना, इस ए पर ही हमें एंट्री लेनी है। अब ए पर किस जगह एंट्री लेनी है, तो सबसे पहले आप ए को मार्क कर लीजिए यहाँ तक, जो भी इसका आ रहा है लाइन, बस आप यहाँ तक खींच लीजिए। अब हमारी एंट्री बस इस ए के पास ही होगी। आप इस चीज़ को जान जाइए कि हमारी एंट्री बस यहाँ पर, जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाए जो कि 185 के ये 185 के पास की लाइन है, इसका ब्रेकआउट होगा, हमें तुरंत वहाँ से एंट्री अपनी ले ली है। अब यहाँ हमें एंट्री ले ली। अब मार्केट में वेट करना है। स्टॉप लॉस क्या लगाना है, स्टॉप लॉस हमें लगाना है ये जहाँ हमारा डबल बॉटम बना है। इसको डब्लू पैटर्न बोले या डबल बॉटम बोले, दोनों लगभग सेम ही काम करते हैं। तो हमें इसका स्टॉप लॉस लगाना है अपने ये बॉटम का, जहाँ पर इसने बॉटम लिया। अगर मार्केट यहाँ से करेक्ट आता है और फिर रिवर्स हो जाता है तो फिर हम ट्रैप हो जाएंगे। तो हमें एसएल कितना लगाना है, हमें एसएल लगाना है यहाँ का, जब तक मार्केट इस ट्रेड को ब्रेकआउट ना कर दे, यहाँ से इस जगह से ब्रेक डाउन ना हो, तब तक हमें एसएल नहीं लगाना है। ठीक है, यही जगह पर हमें एसएल अपना लगाना है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा तो समझ लीजिए हमारे लिए वो नहीं है। वरना कई बार ऐसा होता है कि मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ से फिर दोबारा तक आता है, उसके बाद फिर वापस रिवर्स हो जाता है। तो इस चीज़ को अब याद रखिएगा कि मार्केट यहाँ से भी आके फिर दोबारा चला जा सकता है। यहाँ पर भी एक डब्लू का हमें साइन बनता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे ही मार्केट काम करता है। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पर एंट्री लेनी है, अपना स्टॉप लॉस नीचे की तरफ यहाँ कहीं फिट करना है अपने लॉस के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमें टारगेट कहाँ तक का रखना है। अगर आप टारगेट, चूंकि मैं तो बोलूँगा कि टारगेट लगाओ ही मत, ऊपर आपको जितना ले जाना है लेकर जा सकते हैं। बट अगर आप टारगेट लगाना चाहते हैं, या इस ट्रेड की मान्यता यही है, अगर आप टारगेट लगा भी रहे हैं तो जहाँ से हमने अपने डब्लू पैटर्न को आइडेंटिफाई किया सा, उसके हाई से ही हमें एक लाइन, सीधी लाइन खींचनी पड़ेगी। क्योंकि ये लाइन कौन सी आ रही है हमें, अगर आप एकदम ऊपर की साइड रेजिस्टेंस लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं इस लाइन पे।
अगर आप सेफ जोन थोड़ा खेलना चाहते हैं कि नहीं मैं थोड़ा पहले भी प्रॉफिट निकल सकता हूं, तो आप देख सकते हैं इधर से भी आप कहीं से भी एक लाइन, बस आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा डब्ल्यू पैटर्न बना कहाँ से, बस सीधी आप वहाँ से एक लाइन सीधी खींच सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप अपने ट्रेड का इंतज़ार कर सकते हैं। देख सकते हैं एकदम क्लियर मार्केट लगभग 185 से चला हुआ है, इधर कहीं भी 185 आएगा, वहाँ से मार्केट चला हुआ है। अब मार्केट ने अपना टारगेट कितने में दिया है, लगभग विद इन 1 मंथ या 20 डेज़ के आसपास कह लें, उतने में ही मार्केट ने अपना टारगेट भी कंप्लीट कर लिया है। और मार्केट 185 से चला कितना है, 220 के आसपास, हालांकि उससे ऊपर भी गया, अभी आप देख सकते हैं उससे भी ऊपर गया। बट हमें हमारा डिसिप्लिन के साथ हमें अपना काम करना है। तो डिसिप्लिन क्या बोलता है कि यही जहाँ से उसका हाई है बस उसी से हमें एक लाइन खींचनी है सीधी, बस उसके बाद हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। अपने लाइन पर आते ही हमें ट्रेड को एग्जिट कर देना है, बस सीधी सी काम करनी है कि हमें ट्रेड एग्जिट में कर देना है। और आप देख सकते हैं 220 से अगर 185 माइनस करें तो हमारे पास कितना प्रॉफिट हमें जनरेट हो रहा है, लगभग में हमें पूरा 35 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट जो है वो जनरेट हो रहा है। और हमारा लॉस अगर यहाँ से नीचे की तरफ मार्केट जाता तो कितना जाता है, 185 से 165, ओनली 20 पॉइंट्स का। अब आप समझ सकते हैं 20 पॉइंट का लॉस, ठीक है, और 35 पॉइंट का प्रॉफिट। चूँकि 30 पॉइंट से भी ज़्यादा यहाँ पर मार्केट गया है, चूँकि अगर 220 का ही मैंने गिना, चूँकि इसने हाई लगाया है 230 का, बट अगर कोई शायद से ना एग्जिट करे और नीचे गिरने लगे वहाँ एग्जिट करे तो भी, लेकिन अगर 230 का ले तो हमें वही प्रॉफिट 45 रुपीज़ का हो रहा है। लॉस हम कितना लेने के लिए तैयार थे, लगभग 20 रुपीज़। अब हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, लगभग 45 रुपये या 35 रुपये, कुछ भी ले सकते हैं। अब हमारा रेशियो क्या बनता है, तो हमारा रेशियो सिंपल सा है, 1:2 का रेशियो। इसका क्या मतलब हुआ, 1:2, इसका क्या मतलब हुआ, हम जितना लॉस लेने वाले थे वो था 1 भाग और हमें प्रॉफिट हो रहा है लगभग 2 भाग के आसपास। तो 1:2 का यहाँ पर रेशियो है और डब्ल्यू पैटर्न इसी रेशियो में काम करता है। अगर आपको यहाँ पर लॉस लेने में डर लगता है तो आप इधर कहीं भी अपने अकॉर्डिंग की नहीं मैं छोटा लॉस लूँगा तो वहाँ पर भी अपना ट्रेडिंग का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बट डब्ल्यू पैटर्न में आपको डबल बॉटम पर ही अपना लॉस एसएल लगाना चाहिए, बस यही डब्ल्यू पैटर्न की मान्यता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, गुड बाय।